हेलो सोल फैमिली, हब ऑफ डिवाइन आर्ट्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि कर्क राशि वालों का 2025 कैसा रहने वाला है। 2024 में तो कर्क राशि वालों को बहुत ही स्ट्रगल महसूस की है। शनि की वजह से, शनि की जो ढैया चल रही है उस वजह से आपको 2-2.5 साल से आप बहुत ही सफ़र कर रहे हो। रिश्तों में, करियर में, फाइनेंस वाइज बहुत ही स्ट्रगल महसूस की है आपने। तो चलिए जानते हैं कि 2025 क्या आपके लिए रिलीफ लेकर आ रहा है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए, मैंने पहले से ही कार्ड सफल करके रख दिए हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना बिगड़े। हेल्थ वाइज देखा जाए तो कर्क राशि वालों, आप शुरुआती 6 महीने में यानी 6 मंथ तक आप बहुत ही हेल्दी रहने वाले हो। और आपने जो भी तय किया होगा कि मुझे जिम जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आप हर तरीके से फिट रहते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि मेंटली, फिज़िकली और सभी चीज़ों को एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो। बट जून से लेकर दिसंबर तक मुझे आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़े से केयरलेस होते हुए दिख रहे हो कि अगर आपको शुरुआती 6 महीने में आपने हेल्थ को बहुत ही एंजॉय किया है, तो जो आगे जाकर आपको उस वजह से अगर कोई छोटी मोटी डिसीज़ भी हुई है तो उसको लेकर आप अवेयर ना होते हुए, और अगर आपके वेल विशर्स या अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको जो भी दिया है कि भाई ये दवाई ले लो, टाइम सर ये खाना खा लो, या फिर आपको जिम वगैरह जो जाना था उसके बारे में आप थोड़े से केयरलेस होते हुए मुझे जून से दिसंबर के महीने में दिख रहे हो। वैसे ऑल ओवर आपकी हेल्थ 2025 में काफ़ी अच्छे रहने वाली है 2024 के मुकाबले। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर में मुझे शुरुआती 6 महीने में आप अपने ही जॉब या करियर में, यानी कि बिज़नेस है तो बिज़नेस में और जॉब में कुछ मिसमैनेजमेंट होता हुआ दिख रहा है, और वो आप ही के कारण। यानी हड़बड़ी में कोई निर्णय लेना, हड़बड़ी में फटाफट से ये कर लूँ वो कर ली, बहुत सारी काम एक साथ में लेकर करने की सोच के ये मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, और उस वजह से किसी भी काम को आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, और उस वजह से आपका आधा काम ऐसे ही छूट जाएगा, और उसकी जो इम्प्रेशन है वो आपके जॉब और करियर पर मुझे ज़्यादा अच्छी होती दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि आप अपने थॉट्स लेवल को अगर चेंज नहीं करोगे और थॉट्स पैटर्न को चेंज नहीं करते हो तो आपको जॉब या करियर में शुरुआती 6 महीने में तो दिक्कत आने ही वाली है बिकॉज़ ऑफ मिसमैनेजमेंट। आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना चाहिए ताकि आपका विज़न क्लियर हो कि आपको आगे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और थॉट्स क्लैरिटी होने से आप डिसीज़न जो सही दिशा में लेने चाहिए वो आप ले सकते हो। तो जॉब और करियर के बारे में मुझे आप नेक्स्ट ईयर भी अपने ही थॉट पैटर्न की वजह से, क्योंकि वैसे भी आपकी राशि का स्वामी मून है, तो मून की वजह से आपके मूड भी बहुत स्विंग्स होते हैं, आपके थॉट्स भी बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। आपको हर मिनट में ऐसा लगता है मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, यानी थोड़ा सा ये काम करेंगे, नहीं 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 इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी दूसरे काम है। यानी आप जो स्टेडीनेस से आपका जॉब या करियर में आपका फोकस होना चाहिए वो मुझे शुरुआती 6 महीने में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है, और उस वजह से आपको जॉब और करियर में दिक्कतें आते हुई भी दिखाई दे रही है मिस हैंडलिंग की वजह से। अब नेक्स्ट 6 मंथ की बातें करें तो आगे के 6 मंथ की असर पीछे के 6 मंथ पर पड़ने ही वाली है। तो आप फाइनेंशियली स्टक रहोगे, क्योंकि अगर बिज़नेस में आपने जो भी एफ़र्ट्स लगाने थे आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए वो नहीं किया और थॉट पैटर्न्स को नहीं चेंज किया, तो आपके पैसे वहाँ पर मुझे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो वो भी फंस सकते हैं, और मनी वाइज आप लास्ट 6 मंथ में मुझे फिर से वही 2024 वाली स्ट्रगल करते हुए फाइनेंशियली दिखाई दे रहे हो। तो मेरा यही कहना है कर्क राशि वालों आपसे
कि जो साल की शुरुआत होती है 2025 की, वहीं से आप अपनी थॉट पैटर्न को इतना अग्रेसिव मोड में रखिए और इतना क्लियर वे में रखिए कि मुझे यही करना है और एफर्ट्स उसी में लगाने हैं। आप बहुत सारे कामों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे और उस वजह से आप मिस हैंडलिंग की वजह से आपके जो आपने जो रिज़ल्ट चाहा है वो आपको जॉब और करियर में नहीं मिल पाएगा। तो ये तो बात हुई आपके करियर की। अब देखते हैं रिश्तों के बारे में 2025 कर्क राशि वालों के लिए क्या कहता है। तो वहाँ पे भी मुझे आप जो 2024 में आपके साथ अगर किसी ने चीट किया हुआ था या किसी ने आपको धोखा दिया था, आपकी इमोशंस को हर्ट किया हुआ था, तो उसके वजह से आप मुझे शुरुआती 6 महीने में तो वही सोच कर आप खुद हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इमोशनली ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो और उसी की वजह से ही आप उसकी असर आपके करियर और जॉब पर पड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर डिवाइन आपको नई नई अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है, पर आप जो लास्ट 6 मंथ या 8 मंथ्स या 1.5 साल में जो भी हुआ है उसको सोच कर परेशान होते रहेंगे। वैसे भी कर्क राशि वाले बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही टची होते हैं। उनकी लाइफ में अगर कुछ हो गया तो वो थॉट पैटर्न्स उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्हें चाहिए कि आप चांदी के गिलास में पानी पिए ताकि आपकी थॉट पैटर्न्स थोड़ी स्लो हो। मेडिटेशन कीजिए, चंद्र त्राटक कीजिए। पूर्णिमा के दिन आप उपवास भी कर सकते हो। पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा को देखकर मेडिटेट भी कर सकते हो। आपको जो मैनिफेस्टेशन करना है वो, ताकि आपको थॉट्स में पैटर्न जो है वो क्लैरिटी आए और आप अपने फ्यूचर और रिश्तों को जस्टिफाई कर पाए। वैसे ही मुझे आप जून से दिसंबर में आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी भी, अगर रिश्तों वाइज अगर कोई रिश्ता आया है या आपकी नई नई शादी हुई है, तो आप मुझे थोड़े से उसमें भी इमैच्योर बिहेवियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप रेडी टू एक्ट होते हुए भी उस टाइम पे आपको रिश्तों में जो जस्टिफिकेशन देना चाहिए, यानी कि आपको जो न्याय देना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए अपने रिश्तों को, वो ना ही देखते हुए, क्योंकि उस जो लास्ट 6 मंथ में आपको फाइनेंशियली स्टकनेस, थोड़ी सी स्टेगनेंट होने वाले हो, उस वजह से भी आप थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे, जिसकी असर आपको अपने रिश्तों पर भी देखनी पड़ेगी और देखने में आएगी ही। क्योंकि सीधा असर आपकी फाइनेंस का आपके रिश्तों पर, आपके घर में पड़ने वाला है। मुझे यहाँ पे आप किसी एडिक्शन में जाते हुए भी दिख रहे हो। यानी कि अगर सिगरेट वगैरह, दारू, ऐसा भी आप एडिक्टेड होते हुए मुझे दिख रहे हो। और अगर आपने पार्टनरशिप में कहीं जो जॉब वगैरह यानी बिज़नेस वगैरह करते हो, तो वहाँ पे मुझे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप करियर में तो मुझे ज़्यादा ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि शनि की वजह से भी आपको, अगर शनि की ढैया भले ही मार्च में ख़त्म हो रही है आपकी, पर आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल आप 2025 एंड तक आपने जो फाइनेंशियल करियर बनाना चाहा था वो बनाने में कामयाब हो सकते हो। पर आपको बहुत ही वर्क करना पड़ेगा। अगर आप जैसे एफर्ट्स लगाओगे वैसा ही रिज़ल्ट आपको 2025 में मिलने वाला है, फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर। वैसे आप सभी प्रोस्पेक्टिव को देखकर अच्छे से पूरा साल गुजर जाएगा आपका, बट आप छोटी छोटी नेगेटिविटियों से न डर जाएं, ये आपको खास देखना है। जैसे कि अगर रिश्तों में अगर छोटी मोटी बातें होती रहती है तो वहाँ पे आपको इमोशनली हर्ट होकर एक कोने में बैठ नहीं जाना है, आपको आगे वर्क करना है। अगर आपके पैसे कहीं पे फंस गए हो या आपके मिस हैंडलिंग की वजह से अगर जॉब छूट गई भी है, तो आपको आगे एक्शन लेकर
नए करियर में स्विच ऑन करना है, जॉब में भी करना है। तो यानी आप जितने भी एफ़र्ट्स और जैसे एफ़र्ट्स लगाओगे वैसे ही कर्क राशि वालों आप नए ईयर में यानी कि 2025 में आप आगे बढ़ पाओगे। 2025 में आप इन्वेस्टमेंट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो कि इस साल मैं फाइनेंस में इतना इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इतना इन्वेस्टमेंट मिलना चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि केतु की वजह से अगर आप लॉटरी सट्टा वगैरह में पैसे न डालो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो पैसे फंसने के चांसेस है शुरुआती महीनों में भी और बाद में भी। यानी 2025 ऑल ओवर अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी वगैरह में अगर पैसे डालते हो तो अवेयर रहें, पैसे ना डालें नहीं तो फंस सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो भी दिखाई दे रहा है एनर्जीज जो 2025 की कर्क राशि वालों के लिए मिल रही है वो मिली जुली है। यानी कि शुरुआती 6 मंथ में थोड़ा अच्छा रहेगा, बट फाइनेंशियली और इमोशनली थोड़े से आप स्ट्रगल करते हुए मुझे पूरे साल दिखाई दे रहे हो। तो आपको शनि की रेमेडी कर लेनी चाहिए, राहु की और केतु की भी रेमेडी कर लेनी चाहिए ताकि आपका 2025 काफ़ी अच्छा रहे। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और टैरो कार्ड जो भी सीखना चाहते हैं वो टैरो कार्ड के मेरे जो भी प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोस डाले हैं वो देख सकते हैं और उनसे खुद का खुद टैरो कार्ड रीडिंग सीख कर अपना प्रेडिक्शन खुद कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।